गुरमुखो, मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। कल आप जी ने वीडियो देखा होगा सिमरन के ऊपर, जो स्पेशल वीडियो था जिसके लिए मैंने आप सभी के लिए टाइटल आधारित किया था कि करोड़ों संगत को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और होगा। 101% क्या 200% फ़ायदा होगा अगर आप जी ने ये वीडियो देखा होगा तो, या जिन्होंने नहीं देखा है कृपया पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप सभी के कमेंट के आधार पर भी अब वीडियो बनाए करेंगे। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके क्या क्या सवाल हैं। आप जो भी सवाल करना चाहते हैं या जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके सवाल के आधार पर एक वीडियो अलग से क्रिएट कर दिया जाया करेगा। तो एक सवाल आया है तानिया धीमान जी का। तो तानिया धीमान जी ने भी पूछा है, काजल राजू जी ने भी पूछा है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इन्होंने ये सवाल पूछा है कि जिनके आंखों के सामने स्वरूप टिकता नहीं फिर क्या करना चाहिए। कई बार वायरल वीडियोस में जो बाबा जी की पिक हैं वो सामने आ जाती हैं। काइंडली गाइड इफ़ यू नाउ। और नीचे जो सवाल पूछा गया है काजल राजू जी की तरफ से, प्लीज़ भैया मुझे भी बताना तो क्या करें जब बाबा जी का स्वरूप ना टिके तो। इसके सवाल का जवाब कुछ इस प्रकार है कि देखो, पहले तो हमने वो दिन याद करना है अगर तो आपको नामदान मिला है। हमने पहले वो दिन याद करना है कि जब हमें नामदान मिल रहा था तो वहाँ पर हमें कौन कौन सी हिदायतें दी गई थी। एक तो फ़ोटो का हमने ध्यान नहीं करना है, या जो वायरल वीडियोस और फोटोज़ वगैरह होती हैं उनका ध्यान नहीं करना है। हमने बाबा जी के स्वरूप को अपनी आंखों के सामने रखना है, बाबा जी की आंखों को निहारना है। अच्छा, जिन्हें नामदान नहीं मिला है उन्होंने क्या करना है? एक बात याद रखना कि फ़ोटो और वायरल वीडियोस का आप जी ने भी ध्यान नहीं करना है और कोशिश करनी है ध्यान कम से कम करें। और क्या करना है? राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी नाम जपते रहें या बाबा जी को पुकारते रहें, सतगुर 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 ऐसे ऐसे पुकारते रहें। और बिना नामदान के आप इतना समय क्यों नहीं बैठ सकते हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि जिन गलियों से हमने निकलना है, आप अगर बिना गुरु के उन गलियों में से निकलेंगे तो आपका मन डर जाएगा, फिर आप भजन सिमरन में नहीं बैठ सकते हैं। फिर आपको डर लगेगा, जब भी आप बैठेंगे आपको डर लगेगा। कोशिश करें सतगुर सतगुर पुकारते रहें या राधा स्वामी बोलते रहें। क्योंकि एक बार बाबा जी के साथ सवाल किया था किसी ने कि बाबा जी बिना नामदान के मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, तो बाबा जी ने भी इसके बारे में मना किया था कि बिना नामदान के, बिना गुरु के ज़्यादा समय मेडिटेशन में नहीं बैठना चाहिए। और जो नामदानी है, हमारे सत्संगी भाई बहन हैं, उनके लिए तो खास हिदायत यही है कि 2.5 घंटे जितना बताया गया है उतना हमने भजन सिमरन को समय देना है। क्यों? क्योंकि हमें जो जो हिदायतें दी गई हैं नामदान के दौरान हमने वैसे वैसे ही करनी है, अपनी मन मर्जी से नहीं करनी है। हाँ, जब भी आपने गुरु को याद करना है तो पहले अपने गुरु से कहना है कि आओ मुर्शिद अंदर बातें करते हैं, आओ मुर्शिद साथ में खाना खाते हैं, आओ मुर्शिद साथ में चलें। मतलब भी कोई भी वक़्त हो, आप जी ने अपने मुर्शिद को आंखों के सामने रखना है। हर वक़्त मुर्शिद को याद करना है, उनकी आंखों को निहारना है, उनके स्वरूप को निहारना है। फ़ोटो के स्वरूप को नहीं निहारना है। जो घर में फ़ोटो लगी हो आप उनको निहारते रहें, नहीं, वो तो एक आपके लिए इंस्पिरेशन है। अगर घर में आपके फ़ोटो लगी हुई है, घर में फ़ोटो लगाने का क्या मकसद है? उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि अगर हम घर में कोई फ़ोटो लगाते हैं
तो उससे हमारा एक एटमॉस्फेयर बना रहता है। सुबह उठते बैठते खाते पीते जब भी हम फोटो को निहारते हैं तो हमें मुर्शिद की एक याद आती है और हमारा मन जो है उधर की तरफ आकर्षित होता है। बाकी अगर आप बोलो कि फ़ोटो में कोई रूहानियत है तो फ़ोटो में कोई रूहानियत नहीं है। मुर्शिद कहते हैं कि फ़ोटो को नहीं निहारना है। हाँ, जब भी आपने कोई काम करना है तो सिमरन को शुरू करते हुए करना है। सिमरन लगातार चलना चाहिए। अगर आपका निरंतर सिमरन चलता रहेगा तो जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम का आपको पता भी नहीं लगेगा कब वो काम हो गया। वो जो सिमरन के साथ किया गया कार्य है उसमें आनंद भी बहुत आएगा। कोशिश आपने यही करनी है कि जो भी बाबा जी की जितनी वायरल वीडियोस होती हैं, जितनी फोटोज होती हैं, उन सभी का ध्यान नहीं करना है। खासकर हिदायत यही है सभी को, क्योंकि हमें हुक्म नहीं है उस चीज़ का कि आप वायरल वीडियोस जो भी मंत्रिमंडल के साथ, जो भी एक्टर्स के साथ, जो भी सिंगर्स के साथ, जो भी पॉलिटिशियन के साथ वीडियोस वगैरह वायरल हो रही हैं, फ़ोटोज़ वगैरह वायरल हो रही हैं, आप उनका ध्यान धरना शुरू कर दो। हुक्म तो ये है जो हमें नामदान के वक़्त बताया गया है। जो नामदानी है खासकर वो इस चीज़ को पल्ले बांध लें। इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आप वायरल वीडियोस या वायरल फोटोज़ का ध्यान धरना शुरू कर देंगे तो भाई मिट्टी पलीत तो फिर होनी ही होनी है। फिर आप कहेंगे कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, ना जाने किस किस की फ़ोटो हमारे सामने आ जाती है। अरे भाई, उनका ध्यान नहीं धरना है। जो हमें हिदायत दी गई है नामदान के वक़्त, हमने वो सारी याद करनी है। नामदान के वक़्त जो बताया गया है ना, उस बात को मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ। आपने वो चीज़ें याद करनी है कि नामदान के वक़्त हमें कितनी बार गुरु ने आके दर्शन दिए थे और कैसे कैसे दर्शन दिए। हाँ, वो दर्शन याद करने हैं आपने जब बाबा जी बिल्कुल नज़दीक से गए थे ना, वो दर्शन याद करने हैं। वो स्वरूप अपनी आंखों के आगे रखना है। अपने मुर्शिद का वो स्वरूप याद करो, आंखों को निहारो। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना तो फिर उसके बाद देखना कैसे आगे तरक्की बढ़ती जाएगी। और हाँ, जो आपको वीडियो शुरू में बताया गया है ना, जिसका टाइटल हमने आधारित किया है कि करोड़ों संगत के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि वो खासकर सिमरन के ऊपर ही है। जिनका सिमरन बिखरता रहता है ना, बीच बीच में सिमरन छूट जाता है, खासकर वो ध्यान देना उस वीडियो के ऊपर। प्लीज़ वो मिस मत कर देना, क्योंकि अगर हमने उसका टाइटल आधारित किया है ना कि करोड़ों संगत के लिए बहुत हेल्पफुल होगी वो वीडियो, तो उसमें कोई मजाक नहीं है। वो एक बार शुरू से लगाकर पूरी एंड तक सुनना, फिर उसके बाद आपको पता लगेगा कि नहीं इसमें क्या इसका मोटिव था और क्या हमने उसमें बताया हुआ है। तो ये सवाल संगत का था कि जी वायरल वीडियोस और फोटो का ध्यान धरने से कोई दिक्कत तो नहीं है? बड़ी भारी दिक्कत है भाई, ऐसा मत करना कभी भी। वो दर्शन याद करना जब नामदान के वक़्त दिए गए थे, उस फ्लैशबैक में जाना है आपने, और जो जो उस वक्त हिदायतें दी गई हैं, जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे ही करना है। उसके उपरांत और कुछ भी करने की कोशिश मत करना, फिर उलझन में पड़ जाओगे। आपके मन में ये विचार आए कि नहीं जी फ़ोटो का ध्यान कर लेता हूँ मैं, फ़ोटो का ध्यान करने से कोई फ़ोटो का ध्यान क्यों करना है भाई? साक्षात गुरु जो हैं उनका ध्यान धरना है। फोटो का ध्यान धरोगे तो बस फोटो ही नजर आएंगी अंदर, और कुछ नहीं नजर आएगा। हमने दर्शन मुर्शिद के अंदर करने हैं। जब हम ऐसा करने लगेंगे ना तो उसके बाद हमारा ख्याल जो है वो अंतर्मुख होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फोटो का ध्यान क्यों नहीं धरना है? अब ये भी आपको बात क्लियर कर देते हैं। फ़ोटो का ध्यान इसलिए नहीं धरना है, हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि हम जिसके बारे में भी हम सोच विचार करते हैं उनकी शक्लें हमारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं। हुजूर जी के सत्संग में हर बार फरमाया जाता है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में विचार करना शुरू करो तो रात को सपने भी हमें उन्हीं के आने लग जाते हैं। अगर आप किसी चीज़ का और विचार करो तो वो शक्लें हमारी आँखों के आगे आके घूमना शुरू हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं ना कि किसी चीज़ का ध्यान नहीं धरना है अपने सतगुरु के अलावा। फिर ये याद रखना, अगर आप उल्टी हरकतें करोगे या उल्टा ध्यान धरोगे फिर नीचे की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ नहीं जाओगे।
फिर जो जो आपने सोचा होगा, जिस जिसका आप ध्यान धरते हैं ना, उसी की ही शक्लें फिर आपकी आंखों के आगे आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए मना किया जाता है कि भाई फोटो का ध्यान नहीं धरना है, पेड़ पौधों का ध्यान नहीं धरना है। अब एक सवाल संगत और करती है, साथ में वो भी सवाल क्लियर कर देता हूँ कि जी हुजूर का ध्यान करें या बाबा जी का ध्यान करें। ध्यान करने को तो आप हुजूर जी का भी कर सकते हैं, बाबा जी का भी कर सकते हैं, लेकिन बात पता क्या है, ध्यान करने को तो आप हुजूर जी का भी कर सकते हैं, बाबा जी का भी कर सकते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि जिन्होंने आपकी जिम्मेवारी ली है ना, ध्यान आपने उसी का ही धरना है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हुजूर जी का नहीं करना है, बाबा जी का करना है, बाबा जी का नहीं करना है, हुजूर जी का करना है, लेकिन एक बात अपने मन में ज़रूर रखिए कि जिन्होंने आपकी जिम्मेवारी ली है, जिनसे आपको नामदान मिला है, ध्यान आपने उन्हीं का ही धरना है। अगर किसी को हुजूर जी से नाम मिलता है तो वो हुजूर जी का ध्यान धर सकते हैं। आप मेरी बात का उल्टा मतलब मत समझिएगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर रखिएगा, एक ही मुर्शिद का ध्यान धरना है। दो मुर्शिद का ध्यान धरेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो बाबा जी का धर लें या तो हुजूर जी का धर लें, बात एक ही है। तो किसी का अगर कोई और सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। कमेंट आप सभी के सारे पढ़े जाते हैं, तो जो भी आप कमेंट में लिखेंगे उसके आधार पर हम आपके लिए एक वीडियो स्पेशल क्रिएट कर देंगे। उस सवाल का जवाब आप सभी को देने की कोशिश करेंगे अगर मुर्शिद का हुक्म हुआ तो इसी के साथ हम आप जी से इजाज़त चाहते हैं। जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट प्राप्त करने के लिए छोटी से बड़ी सिहाल परमारथ व्हाट्सएप चैनल को जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, या सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आप जी से इजाज़त चाहता हूँ। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।